आज के इस कालांश में हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं में, जिसका आज हमारा टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण में हम पढ़ेंगे विशेषण। सबसे पहले तो हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि विशेषण की उत्पत्ति किससे होती है। तो विशेषण में दो बातें ध्यान करने की है। इसमें होते हैं संज्ञा और दूसरा होता है सर्वनाम, और इन दोनों की होती है विशेषता। हमारा विषय स्पष्ट होना चाहिए। कई बार हमको ध्यान में आता है कि हम कहते हैं, सीधे परिभाषा बोलते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। बात ध्यान में आनी चाहिए, संज्ञा है क्या? तो हमने रटी रटाई भाषा याद की हुई है कि जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है। प्रश्न किया जाता है सामान्य रूप से कि संज्ञा क्या है, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक शब्द में बताना है संज्ञा क्या है। अब हमारे भैया बहन और इसमें फंस जाते हैं, उनको ध्यान में नहीं है कि संज्ञा है क्या। संज्ञा के बारे में हमको एक सेकंड में एक सा आंसर निकाल के देना, संज्ञा क्या है। तो जब हमारे को ये विषय क्लियर हो जाएगा कि संज्ञा क्या है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान तो बाद की बात है, पहले ध्यान आना चाहिए संज्ञा है क्या। तो संज्ञा हमारी ये पेन है, कलम हमारी संज्ञा है। एक शब्द का उत्तर है कलम, हमारे हाथ में जो है वो हमारी संज्ञा है। पंखा संज्ञा है। अपना नाम लेकर बोल रहा हूं, मुरारी संज्ञा है। बसवा संज्ञा है। व्यक्ति आ गया, वस्तु आ गया, स्थान आ गया। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि संज्ञा है क्या। जब हम ये ध्यान में आ जाएगा कि संज्ञा हमारी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है, लेकिन अचानक हमसे कोई हमारी आईक्यू टेस्ट करने के लिए पूछ ले, भैया एक शब्द में बता दे संज्ञा क्या है, और हम उसमें चक्कर खा जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं संज्ञा है क्या। सबसे पहले हमारा विषय क्लियर होना चाहिए कि संज्ञा क्या है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध होता है, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम तुरंत बोल कर कहना चाहिए कि हाँ ये संज्ञा है। ये हमारा स्पष्ट होना चाहिए। फिर आता है सर्वनाम। सर्वनाम यानी सारे नाम, जितने भी नाम हैं वो सारे नाम डिलीट हो जाएं, विलोपित हो जाएं, उनके स्थान पर जो शब्द आएंगे वो सर्वनाम कहलाएंगे। सारे नामों के स्थान पर जो शब्द आएगा वो कहलाएगा सर्वनाम। सर्वनाम कौन सा होता है? संज्ञा की जगह, संज्ञा को हटाकर सर्वनाम को काम, जो शब्द काम लेंगे वो सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये हमको ये बात ध्यान में आनी चाहिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। तो मैंने आपके सामने पहले केवल अपनी ये भूमिका बताई है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, दोनों बातें ध्यान में आ गई। और अब जब हमारी बात आती है विशेषण पर जाते हैं हम, तो स्पष्ट होती है बात की संज्ञा भी है और सर्वनाम भी है, और उनकी जो विशेषता है वो सर्वनाम विशेषण कहलाती है। ये बात हमको स्पष्ट ध्यान में आनी चाहिए। तो अब मैं अपने सामने विशेषण की परिभाषा रख रहा हूं, उसको आपको ध्यान से समझना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ये तो एक सामान्य सी परिभाषा हमारे ध्यान में आ गई विशेषण की, कि विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। इस बात को तो हमें समझ में आना ही आना है। दूसरी बात आती है कि विशेषण जो शब्द दिया गया है, जब हम समास पढ़ते हैं तो समास में विशेषण के स्थान पर एक शब्द काम आता है जिसे हम बोलते हैं उपमान। और विशेषण जो है शब्द काम आ रहे हैं वो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, वो संज्ञा सर्वनाम शब्द
जिसकी विशेषता हमारे सामने आ रही है, वो हमारे कहलाते हैं विशेष्य। वो हमारे कहलाते हैं विशेष्य, जिसका दूसरा नाम है उपमेय। जब हम समास पढ़ेंगे तो समास में ध्यान में आता है हमको कि उपमान और उपमेय का प्रयोग किया जाता है। उपमान कौन होता है? उपमान वही विशेषण होता है। उपमेय कौन होता है? वो हमारा विशेष्य होता है। अब इस विषय को हमें समझना पड़ेगा, एक बार ध्यान में लेना पड़ेगा। जो वीडियो बनाया जा रहा था विशेषण के बारे में, उसमें थोड़ी सी तकनीकी खराबी आ जाने के कारण मेरा विषय कट गया, दूसरे वीडियो में डाल रहा हूँ। तो ध्यान में आने की बात है कि विशेषण का दूसरा नाम उपमेय उपमान है और विशेष्य का नाम उपमेय है। लेकिन जब हमारे सामने एक समस्या आती है कि जब हम समास पढ़ते हैं और उसके अंदर जब कर्मधारय समास में लिखा हुआ आता है उपमान और उपमेय, तो हमारे भाई और बहनों को अगर मान लीजिए देखा जाए तो समझ में नहीं आ पाता है कि उपमान का मतलब क्या होता है, विशेषता होती है, ये किसी शब्द जो शब्द की हमने विशेषता की है वो है, वो चक्कर में फंस जाते हैं। तो कैसे पता चले कि सब ये उपमान विशेषण है या विशेष्य है? मैं आपको इसके लिए एक सूत्र बता रहा हूँ, छोटा सा सूत्र है। आपने अगर इस पर गौर किया, ध्यान किया, तो आपके लिए बिल्कुल परमानेंट शब्द याद हो जाएगा। तो देखिए विशेषण का अंतिम अक्षर क्या है, ये देखने की बात है हमारे पास में कि विशेषण का अंतिम अक्षर क्या है। तो आपको ध्यान में आएगा विशेषण का अंतिम अक्षर न है और उपमान का अंतिम अक्षर क्या है? न। तो ये बात आपको ध्यान में आ जानी चाहिए कि जिसके अंत में न आ रहा है वो उपमान जो है वो विशेषण कहलाएगा। तो ये बात हमारे स्पष्ट बैठ जानी चाहिए कि विशेषण का न और उपमान का भी न। तो उपमान जो है वो विशेषण की संज्ञा दर्शाएगा। इसी प्रकार से हमारे सामने आता है विशेष्य, इसमें दिया हुआ है यह और यहाँ उपमेय में यह। तो इसमें हम कंफ्यूज होने की बजाय, भ्रमित होने की बजाय ये ध्यान कर लें कि जिसके अंत में यह आ रहा है, विशेष के अंत में यह है, तो उपमेय में भी यह है, यानी कि उपमेय जो है वो विशेष्य है, उपमान जो है वो विशेषण है। तो इससे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय में उपमान विशेषण है या विशेष्य है। तो इस न के और यह के आधार पर आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये आपको स्पष्ट ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि जब अपन समास पढ़ेंगे तो आपके सामने ये दोनों उपमान और उपमेय दोनों काम में लिए जाएंगे, तब आपको इस बारे में समस्या पैदा नहीं होगी। तो ये एक हमारा विषय खत्म हुआ कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द हमारे विशेष्य कहलाते हैं। अब विषय को समझने की बात है, इसके मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं। जैसे हम कह सकते हैं मोटा, बुद्धिमान, थोड़ा, 2 किलो, तो ये जो हमारे शब्द आते हैं इनसे हमको पता लगता है कि विशेषण के और उदाहरण है। तो इससे हमको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारा विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता है, संज्ञा क्या है जो मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है, उसमें सर्वनाम क्या है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका, विशेषण की परिभाषा बता दी, उसके उदाहरण हमारे सामने आ गए। अब आता है विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, देखो ये इसमें समझने की बात क्या है। विशेषण के जो भेद हमारे सामने दिए गए हैं, विशेषण के जो भेद हमारे सामने दिए गए हैं, तो कुछ विद्वान तो ऐसे हैं जो कि विशेषण के 4 प्रकार मानते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं ऐसा कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, और वो उन्होंने छांट करके दिए हैं। नंबर 1 पे गुणवाचक, दूसरा उन्होंने बताया है परिमाणवाचक, एक उन्होंने बताया है संकेतवाचक, और एक उन्होंने बताया है संख्यावाचक। तो ये बात मानते हैं कुछ विद्वान। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है
कि साहब केवल विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो अधिकांश हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि हमारे जो सर्वनाम विशेषण है वो 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें उन्होंने 2 जोड़े हैं। एक 5वां जोड़ा है व्यक्तिवाचक विशेषण और एक उन्होंने लिखा है भिन्नतावाचक। तो इस प्रकार से हमारे जो विशेषण हैं उनके जो इन्होंने प्रकार हमको बताए हैं, तो ये इस प्रकार से है कि कुछ विद्वानों का मानना था 4 प्रकार होते हैं, लेकिन अधिकांश जो विद्वान हैं उन्होंने विशेषणों को 6 प्रकार का माना है। और वो 6 प्रकार भी मैंने आपके सामने लिख दिए। 4 के बाद मैंने अंडर क्रॉस लाइन की है, इसका मतलब कुछ का मत है 4 और अधिकांश का मत है 6। इसलिए हम इनको 4 और 6 के चक्कर में नहीं पढ़ करके हमारे विशेषण के भेद 6 हैं। विशेषण के भेद, विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। ये बात हमको सबको ध्यान में आ जानी चाहिए। अब हम विशेषण के बारे में पूर्ण रूप से ये जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि विशेषण क्या है, विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं, विशेषण और विशेष्य के 2 नाम क्या हैं। तो ये हमारा विशेषण का मत स्पष्ट हो गया। अब आता है हमारा विशेषण के साथ दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है विशेष्य। तो ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि विशेषण तो क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। और विशेष्य क्या होता है, तो विशेष्य क्या होता है, जो विशेषण शब्द हमारे पास में काम आया है वे विशेषण शब्द जो अब किसकी विशेषता बताते हैं, शब्द संज्ञा या सर्वनाम की। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो वो संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाते हैं। तो ये हमारा मत स्पष्ट होना चाहिए, विशेषण तो क्या है और विशेष्य क्या है। इसकी भी परिभाषा मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसको भी आप ध्यान से देख लें। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाते हैं। अब हमारा ये स्पष्ट हो जाना चाहिए मतलब विशेष्य क्या है, वो विशेषण शब्द कौन से शब्द जो विशेषता बताएंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता है वो संज्ञा सर्वनाम शब्द जो है वो विशेष्य कहलाते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण लिख रहा हूं, एक संज्ञा से संबंधित और एक सर्वनाम से संबंधित। तो पहला उदाहरण है राम बुद्धिमान है। अब ये बुद्धिमान जो शब्द है ये है विशेषण। बुद्धिमान कौन है, राम। राम कौन है, संज्ञा। संज्ञा क्यों है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। तो इसलिए इस राम की तो वो संज्ञा है सर्वनाम शब्द, तो ये संज्ञा शब्द आ गया ना, तो ये क्या रहेगा, विशेष। तो एक बात तो हमारी ये स्पष्ट हो गई
किसकी? संज्ञा की। अब दूसरा उदाहरण मैं लिखा हूं, उसका गृह कार्य बहुत सुंदर है। अब ये ध्यान में आता है बहुत सुंदर है, ये तो हो गया हमारा विशेषण। किसका गृह कार्य सुंदर है? उसका। तो उसका शब्द क्या है? ये है सर्वनाम। सर्वनाम क्यों है? क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति है, गृह कार्य करने वाला जो भी कोई है, वो कोई ना कोई बालक है, व्यक्ति है, कोई भी हो, उसका तो संज्ञा की इसका अंदर उसका नाम होना चाहिए। तो नाम नहीं आया, नाम के स्थान पर जो शब्द आ गया वो सर्वनाम है। तो सुंदर नाम किसका है? उसका। तो यह सर्वनाम कौन है? उसका। तो ये उसका इसका विशेष्य बन जाएगा। इससे हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि आपने आज विशेषण पढ़ा है, विशेषण की परिभाषा पढ़ी है, विशेषण के प्रकार पढ़े हैं और विशेष्य की परिभाषा पढ़ी है। विशेष्य के 2 उदाहरण के माध्यम से आपने समझा है और इसके बाद में अपन कल इसके जो प्रकार हैं उन पर अपन प्रकाश डालेंगे। जय हिंद।